जय श्री राम। आज बात करते हैं माँ सरस्वती के अवतरण की। कैसे वसंत पंचमी के दिन उनका अवतरण होता है। होता ये कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो की, लेकिन सृष्टि में जीवंतता नहीं थी, उदासी नीरसता थी। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, उनकी सलाह पे ब्रह्मा जी माँ सरस्वती का निर्माण करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं और माँ सरस्वती का अवतरण होता है, जिनके एक हाथ में पुस्तक है, माला है, वीणा है और उनके पास हंस बैठा है। उन्हें हंस वाहिनी भी कहते हैं। वसंत पंचमी के दिन जब धरती अपने पूरे श्रृंगार में होती है, सरसों के खेत में सरसों के फूल सोने सी चमक बिखेरते होते हैं। गेहूं के पौधे में बाली आ जाती है, आम के पौधों में पेड़ में फूल लग जाते हैं। तो यानी प्रकृति उस समय पूरे श्रृंगार में होती है। सुंदर मौसम, मस्त वातावरण। उस दिन माँ सरस्वती का अवतरण होता है। तो जीवन में लोगों के वाणी आती है, कला आती है, ज्ञान आता है। उससे वो सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। कला, जिसमें एक कला यानी मेडिटेशन ही हो जाता, उस कला में खो जाते, सीख जाते हैं कला को। तो इस तरह से माँ सरस्वती के आगमन से पूरी धरती जीवंत हो जाती है। और जब हम लोग छोटे थे तो माँ सरस्वती की पूजा हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता था। पहले स्कूल में जाते थे, वहाँ बड़ी प्रतिमा आती थी, वहाँ पे पूजा प्रार्थना करके हम घर आते थे। घर पे हमारे यहाँ छोटी प्रतिमा लेके आते हैं, पंडाल बनाते थे, सजाते थे, माँ को प्रसाद लगाते थे। माँ के पास अपनी पुस्तक जरूर रखते थे कि उस पुस्तक का ज्ञान हमें मिल जाए आपके आशीर्वाद से। माँ को बेर का भोग जरूर लगाते थे, उसके बाद ही हम लोग बेर खाते थे जब हम छोटे थे तब। और माँ सरस्वती यानी आपको ज्ञान, कला, कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा कलाकार होता है तो हम कहते हैं ना इस पे तो माँ सरस्वती की कृपा है, क्योंकि कला माँ सरस्वती की कृपा के बिना आ ही नहीं सकती है। तो जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं उन पे माँ की कृपा ही होती है। होता ये है कि एक बार देवताओं और गंधर्व में युद्ध होने वाला होता है, क्योंकि गंधर्व देवता के पास से उनका सोम वृक्ष ले जाते हैं। गंधर्व को लगता है कि ये देवता इसी की वजह से अमरत्व को प्राप्त करते हैं। तो माँ, वो लोग युद्ध की तैयारी होती है तो माँ सरस्वती कहती है कि नहीं, आप लोग युद्ध न करें, मैं जाके आती हूँ और बिना युद्ध के ही आपको आपका सोम वृक्ष दिला दूंगी। बोला अच्छी बात है। माँ जाती है वहाँ पे, वो मधुर संगीत छेड़ती है, तो वो संगीत सुन के गंधर्व सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं माँ से हमें ये संगीत सिखा दीजिए। माँ कहती ठीक है सिखा दूंगी, लेकिन पहले आप उनका वो वृक्ष वापस दीजिए। गंधर्व वो वृक्ष उनको वापस दे देते देवताओं को, और बिना युद्ध के ही उनको वृक्ष मिल जाता है और गंधर्वों को संगीत मिल जाता है। और एक कहानी ये कहती है, जब भी कालिदास जो संस्कृत के महाकवि महापंडित, जब उनको माँ काली की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने बहुत अद्भुत उत्तम रचनाएं की, तो उन्हें थोड़ा अभिमान हो गया था। तो माँ सरस्वती उनका अभिमान तोड़ना चाहती है। तो होता ये है कि कालिदास एक बार रास्ते से जा रहे थे, एक कुएं के पास रुकते, उनको प्यास लगी होती है। वहाँ एक महिला खड़ी थी, पानी भर रही थी। तो कहते हैं देवी मुझे पानी पिला दीजिए। तो पूछती है देवी उनसे कि आप कौन। तो बोले ठीक है बता देता हूँ। बोले मैं मेहमान हूँ। तो बोले मेहमान, मेहमान तो दो प्रकार के होते हैं, एक धन और एक यौवन। तो कालिदास कहते हैं ठीक है मैं सहनशील हूँ। सहनशील भी दो प्रकार के ही होते हैं, एक धरती और एक वृक्ष। जो धरती हमारा वजन सहन करती है, हमें सहन करती है, और वृक्ष जिन्हें हम पत्थर भी मारे तो वो हमें फूल फल देते हैं। कालिदास को लगा ये तो बहुत कोई पहुंची हुई विदुषी महिला है, तो उन्होंने फिर पूछा कि तुम कौन। तो इस बार कालिदास ने कहा मैं हठी हूँ, जिद्दी हूँ। तो देवी ने कहा कि जिद्दी भी दो ही होते हैं, एक तो बाल होते हैं और एक दूसरे नाखून, जो काटने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। फिर कालिदास को लगा भी क्या बोलो। उसने कहा कि भाई मैं मूर्ख हूँ। तो बोले मूर्ख भी दो ही होते हैं, एक वो राजा जिसको योग्यता नहीं, बस ऐसे ही राजपद मिल गया है, वो योग्य नहीं है उसके,
दूसरे उसके वो दरबारी जो वो राजा योग्य नहीं है फिर भी उसके गुणगान करते हैं। अभी कालिदास जी हार गए और माँ के चरणों में गिर गए कि भाई माँ अभी आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। तो माँ उठाती है और उन्हें देखते हैं, कालिदास जी उठते हैं तो देखते हैं माँ सरस्वती खड़ी हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं। माँ उन्हें आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो जाती हैं। तो जब भी हमें हमारे जीवन में इन्फॉर्मेशन तो बहुत है आज के समय में सबके पास, लेकिन नॉलेज वो उसकी प्रगाढ़ता होनी चाहिए हमारे जीवन में। उसके लिए माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबका मंगल हो।